सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम बाबूजी का एक लेख आपके समक्ष लाए हैं, जो कि बाबूजी ने सहज मार्ग पत्रिका में जनवरी 1977 में दिया था और इसका शीर्षक है समुंदर खो बैठे। तो इस शीर्षक से ही आप समझ रहे होंगे कि बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। समुंदर खो बैठे अर्थात बाबूजी ने तो हम सबको समुंदर दिया, लेकिन हम अभ्यासियों प्रिसेप्टर्स ने उस समुंदर को खो दिया। ये बहुत ही पीड़ादायक संदेश है, जो बड़े ही भरे मन से बाबूजी ने सहज मार्ग पत्रिका में लिखा है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में प्रिसेप्टर बनाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है कि अभ्यासियों को सहज मार्ग पद्धति बताएं। इसके लिए बाबूजी महाराज उन प्रिसेप्टर्स को कुछ पावर्स प्रदान करते हैं। अब दिक्कत कहाँ आई, जब प्रिसेप्टर ये समझने लगे कि वह पावर उनकी है। और इससे हुआ क्या कि जो पावर उनको अभ्यासियों को ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए बतानी थी, वह उन्होंने अपने अहंकार को बढ़ाने में लगा दी। तो ये बात है 1977 की। तब ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि हर प्रिसेप्टर अपने आप को ही मास्टर समझने लग गया था। वह यह समझने लग गया था कि जो भी अभ्यासी उसके पास आते हैं, प्राण आहुति उस प्रिसेप्टर के माध्यम से उस अभ्यासी को मिलती है। लेकिन वह भूल गया कि बाबूजी महाराज का अवतरण इसलिए हुआ है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार करवाना है, और बाबूजी की शक्ति प्राण आहुति के रूप में प्रकृति के कण कण में हर क्षण मौजूद रहती है। वह तब भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। करना यह होता है कि बाबूजी महाराज ने जो पद्धति बनाई है, उस पद्धति का पालन करना होता है। और साथ ही साथ जब वह दशा आ जाती है कि वह दूसरों को बता सके, तो अपने अभ्यास के साथ उसे दूसरे लोगों को बताना होता है। जब कोई भी अभ्यासी उस पद्धति का पालन करता है, तो बाबूजी के माध्यम से उसको प्राणाहुति मिलना आरंभ होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। लेकिन प्रिसेप्टर और उसके बाद संस्था के अध्यक्ष यह समझने लगे कि प्राण आहुति उनकी हो गई है। इसी बात के लिए बाबूजी ने ये लेख जनवरी 1977 की सहज मार्ग पत्रिका में छापा था। तो हम इस लेख को गहराई से समझेंगे और इसको समझने के बाद हम सब इस बात को जान जाएंगे कि केवल बाबूजी महाराज की ही शक्ति प्रकृति के कण कण में मौजूद है, और अगर हम बाबूजी की बताई हुई सहज मार्ग पद्धति का पालन करेंगे तो हम अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। इस लेख में एक बात और भी कही गई है कि सहज मार्ग पद्धति में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रिसेप्टर्स ने अपने हिसाब से अभ्यासियों को बताना शुरू कर दिया। इस बात से भी बाबूजी नाराज थे और उन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्म शक्ति है, ये जो पद्धति है, इसमें थोड़ा भी बदलाव करने से इसके भयंकर परिणाम होते हैं और अभ्यासी उच्चतम लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो लेख इस प्रकार से है। पहले तो आप ये देखिए कि ये छपा कब था, जनवरी 1977। और जैसा कि बाबूजी की प्रार्थना है, वह सहज मार्ग पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर छपती थी। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है।
तो ये प्रार्थना हर पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखी जाती थी कि अभ्यासी इसका स्मरण करता रहे। तो लेख इस प्रकार से है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चरित्र निर्माण का एक विशेष स्थान है तथा इसका महत्व अध्यात्म से किसी प्रकार कम नहीं। परम पूज्य लालाजी महाराज रूहानियत में अखलाक पर विशेष बल देते थे। एक जगह इन्होंने लिखा है, एक बात मैं हर शख्स से कहता हूं कि अपनी अखलाकी हालत संभालने की हर जिज्ञासु प्रारंभ से ही कोशिश करे। कोई बात मुंह से ऐसी ना निकाले जो दूसरों को नागवार हो और ना ही कोई ऐसी हरकत करे जो दूसरों को नापसंद हो। मैं रूहानियत का इस कदर प्रशंसक अथवा प्रेमी नहीं जितना कि अखलाक का। कोई व्यक्ति यदि ध्रुव पद तक अपनी पहुंच कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो मैं समझता हूं कि अब तक इसे वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बाबूजी बता रहे हैं कि जो हमारे गुरु महाराज थे वह हमेशा अखलाक की बात करते थे, मतलब सदाचार और चरित्र की बात करते थे कि सभी अभ्यासियों को अपना भाई समझे, अपने आप को उससे उच्च ना समझे, हम सब बराबर हैं। और इसी में वो बता रहे हैं कि लाला जी साहब कहते थे कि अगर कोई अभ्यासी आध्यात्मिकता में प्रगति करते हुए ध्रुव पद तक भी पहुंच जाए लेकिन अगर उसमें अखलाकी नहीं है तो उसकी आध्यात्मिकता बेकार है। तो ये बात यहां पर लिखी गई है, यदि ध्रुव पद तक अपनी पहुंच कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो मैं समझता हूं कि अब तक इसे वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि जब हम रूहानियत में बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमारे अंदर भ्रातृत्व, ब्रदरहुड पैदा होता है। अगर वो अखलाकी मेरे अंदर नहीं आ रही है और मेरी प्रगति कहीं पर भी हो जाए तो वह वास्तविक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भी हृदय से यही चाहता हूं कि मिशन के अभ्यासियों में अखलाक की कोई कमी ना रहे, मगर मेरे चाहने से क्या होता है। लोगों में अपनत्व की भावना की कमी है। लोग स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं ही अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा उनके उत्थान के लिए सब कुछ करूं, उनको सत्संग के लिए प्रेरणा भी दूं, उनको दैनिक अभ्यास भी कराऊं, उनकी तरक्की भी कराऊं और इन सब में अपनी इच्छा शक्ति से इन्हें प्रेरित भी करूं। तो समस्या ये हो रही थी कि बाबूजी का संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना, और इसके लिए बाबूजी महाराज ने कई प्रिसेप्टर बनाए जो कि अन्य लोगों को सहज मार्ग पद्धति के बारे में बताते थे। और बाबूजी ने उन सब प्रिसेप्टर को ब्रह्मांड मंडल से कनेक्ट कर रखा था। तो उनके माध्यम से वो प्राण आहुति बाबूजी प्रवाहित करते थे नए अभ्यासियों पर। लेकिन हो क्या रहा था कि जो प्रिसेप्टर बनाए गए थे वह ये चाह रहे थे कि सब कुछ बाबूजी करें, बाबूजी ही उनके अंदर इच्छा जगाएं नियमित अभ्यास की, बाबूजी ही उनकी आध्यात्मिक प्रगति करें, हर चीज बाबूजी महाराज ही उनके साथ करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े। वे स्वयं ना अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलना चाहते हैं और ना ही अभ्यास आदि जो उन्हें बताया जाए वह करना चाहते हैं। और फिर जो भी कोई उनमें कमी रह जाए या उनकी आध्यात्मिक उन्नति में शिथिलता हो तो उसके लिए भी मेरी जिम्मेदारी और दोष। मेरी एक परेशानी और भी है, लोगों के सहयोग के बिना भी मेरी सहानुभूति उनसे रहती है और मैं उनकी सहायता हेतु सदा तत्पर रहता हूं। तो यहाँ पे बाबूजी बता रहे हैं कि जो प्रिसेप्टर्स हैं वो अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। वह चाहते हैं कि सब कुछ बाबूजी उनको दे दे, पर बाबूजी कहते हैं कि वो तो ना तो नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और ना ही समर्पण कर रहे हैं। और मेरी कमजोरी, क्योंकि मेरा तो संकल्प है, मैं उनकी इन कमजोरियों के बावजूद भी उनको आगे तक ले जाना चाहता हूं, उनकी मदद करता रहता हूं। इसलिए मैं ऐसे लोगों की प्रार्थना पर उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूं, चाहे वे केवल
औपचारिक रूप से ही इसमें दिलचस्पी रखते हैं। मैं अपनी तबीयत को क्या करूं कि मैं सारी की सारी रूहानियत सब में उड़ेलना चाहता हूं, चाहे वह उसे ग्रहण करने को तैयार हो या ना हो। जब मैं देखता हूं कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता ये हूं कि घोल कर पिला दूं, मगर घोल कर पीने वाले भी एक दो ही मिलेंगे। अब बाबूजी ये कह रहे हैं कि मेरे जाने से पहले मैं तो चाहता हूं कि सबको तैयार कर दूं, लेकिन तैयार कोई अभ्यासी हो नहीं रहा है। क्या लिखा है बाबूजी ने? एक दो। मैं जो आध्यात्मिकता सब में उड़ेलना चाहता हूं उसके लिए एक दो लोग भी नहीं मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं संत कस्तूरी को बाबूजी ने 1975 में अनंत का सागर पार करा दिया था, तो वह तो आ गई एक में, और बाबूजी कह रहे हैं कि एक दो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर बाबूजी बताना चाहते हैं कि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद विस्तृत रूप से प्रकृति के कण कण में मौजूद हो जाऊंगा, लेकिन जब कोई मेरी पद्धति बताने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। तो इसी चीज को बाबूजी इस लेख में हमें बता रहे हैं। मैं सारी की सारी रूहानियत सब में उड़ेलना चाहता हूं, चाहे फिर वह उसे ग्रहण करें या ना करें, क्योंकि आप सब जानते हैं ये शरीर नश्वर है। चाहे अवतार आए, चाहे पैगंबर आए, चाहे विशिष्ट विभूति आए, लेकिन इस मृत्यु लोक से शरीर को जाना होता है। लेकिन इनके जाने के बाद भी वह शक्ति प्रकृति में विद्यमान होती है। जैसे आज भी राम की 12 कला की शक्ति प्रकृति में मौजूद है, इसी प्रकार कृष्ण जी महाराज की 16 कला की शक्तियां प्रकृति में मौजूद है, और बाबूजी की भूमा की शक्ति भी प्रकृति में मौजूद है। केवल जरूरत है तो उसे समझने की और बाबूजी की बताई सहज मार्ग पद्धति का पालन करने की। मैं चाहता तो ये हूं कि सब लोगों का काम बन जाए। मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती, परंतु मेहनत करना ही व्यक्ति के लिए मुश्किल मालूम होता है। सब कुछ कहो मगर उन्हें होश नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं एकदम से उन्हें दे दूंगा। लाखों जन्म गुजर गए, अब तक अपने वतन को वापसी नहीं हुई, और दुख ये है कि अब भी उसका ख्याल पैदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं जब कोई चलना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर बाबूजी ये कह रहे हैं कि कितने जन्म हम इस सृष्टि में ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपने उद्गम स्थल तक नहीं पहुंचे और हमारे अंदर ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूं कि हर अभ्यासी वहां तक पहुंचे, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? परंतु मेहनत करना ही व्यक्ति के लिए मुश्किल मालूम होता है। देखिए, सृष्टि का कुछ नियम है। बाबूजी महाराज ने हमें सहज मार्ग पद्धति बताई है। वह एक क्षण में इस सृष्टि को नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब युग परिवर्तन होना है, और युग परिवर्तन में हमारे अहंकार रूपी राक्षस को हमने स्वयं ही समाप्त करना है। और उसको समाप्त करने का जो तरीका है वह है सहज मार्ग पद्धति का पालन करना। जो अभ्यासी पालन करेगा केवल उसी को प्राण आहुति की शक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिकता हस्तांतरित नहीं होती, कोई किसी को दे नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि भाई मैं इस संस्था का विश्व प्रेसिडेंट बना रहा हूं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता कमाई जाती है जब आप एक एक स्तर पार करते हुए भिन्न भिन्न दशाओं में अपनी लय अवस्था प्राप्त करते हैं, तब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जब आप बाबूजी का कार्य कर सकते हैं। और बाबूजी का कार्य भी कितना सरल है। जो बाबूजी ने हमें सहज मार्ग पद्धति बताई है वह लोगों को बतानी है। और जब भी अभ्यासी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर बैठता है और बाबूजी का स्मरण करता है, उसे प्राण आहुति मिलना आरंभ हो जाती है। लेकिन ये चीज संभव नहीं हो पा रही है। मेरा दिल अपने साथियों के लिए गहरे प्यार से भरा हुआ है। उनके लिए मैं जो भी सेवा करूं
उससे मेरा दिल नहीं भरता। मेरा हृदय सदा व्याकुल रहता है कि अधिकांश लोग शीघ्र से शीघ्र, कम से कम मेरी हालत पर पहुंच जाए। इस कार्य में जल्दी करने के लिए और इस विचार से कि आप लोगों में इसके संदेश शीघ्र व अधिक पहुंचे, मैंने इतने अधिक प्रिसेप्टर बनाए ताकि वे पब्लिक में जागृति उत्पन्न कर सकें और अधिक से अधिक लोगों का काम बन जाए, उनका अखलाक और उनका व्यवहार सुधरता चला जाए। अब बाबूजी महाराज जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संदेश लेकर, जो पद्धति लेकर मैं भूमा से अवतरित हुआ हूं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने बहुत से प्रेसेप्टर बनाए, ताकि वह पब्लिक में जागृति, उनका काम केवल जागृति उत्पन्न करने का था। क्योंकि प्राण आहुति तो बाबूजी महाराज से ही मिलती थी और आज भी मिल रही है, और महाप्रलय तक केवल बाबूजी से ही प्राण आहुति मिलेगी। और इससे होगा क्या कि जो प्रेसेप्टर है उसकी भी प्रगति होगी और नए अभ्यासियों तक सहज मार्ग का संदेश पहुंच जाएगा। भारतवर्ष में ये चीज पहले जहां तक गुप्त रखी जा सकती थी, रखी गई। नतीजा ये हुआ कि पुराने जमाने में ऋषि लोग केवल अपने कुछ शिष्यों को बता गए। फिर समय बदला और जमाने का असर पड़ने लगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बता भी ना सके। धीरे धीरे ये चीज लगभग समाप्त हो गई, असलियत छिप गई, मगर असलियत की ऐंठ पैदा हो गई। अब बाबूजी बता रहे हैं कि ये जो मैं सहज मार्ग पद्धति लेकर आया हूं और आप लोगों को ये सब बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऋषि काल में भी थी, लेकिन ऋषि अपने कुछ खास लोगों को वो शिक्षा बताते थे। अब वो शिक्षा बताते थे, उसके बाद जब वो पीढ़ियां आगे बढ़ती गई तो वह उस शिक्षा को भी भूल गए कि क्या बताना है। तो आध्यात्मिकता तो लगभग लुप्त हो गई और उसकी ऐंठ रह गई कि मैं फलाने ऋषि का शिष्य हूं। तो वही चीज बाबूजी यहां पर सचेत कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो मेरा सहज मार्ग है वो भविष्य में धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसलिए आप सब अभ्यासी प्रिसेप्टर जो मेरी सहज मार्ग पद्धति है उसका पालन करें और वही ठीक ठीक आगे अभ्यासियों को बताएं। क्योंकि कोई भी जो पद्धति होती है, जैसे हम सहज मार्ग पद्धति की बात करते हैं, सहज मार्ग पद्धति की खोज लाला जी के आशीर्वाद और स्वामी जी के आशीर्वाद से और लॉर्ड कृष्णा के आशीर्वाद से, इन तीनों के आशीर्वाद से बाबूजी महाराज को प्रदान की गई। अब सृष्टि की महाप्रलय तक केवल बाबूजी महाराज की शक्ति विद्यमान है, लेकिन अगर वह पद्धति हम सही नए लोगों को नहीं बताएंगे तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो बाबूजी इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि कम से कम मेरी जो पद्धति है उसका पालन करो और अपनी भी तरक्की करो और आने वाले भविष्य में सभी लोगों को बताओ कि सहज मार्ग पद्धति क्या है। बढ़ाई और छुटाई का विचार पैदा होने लगा और तिल भर चीज मिलने पर ही गदगद हो गए। उसी को सब कुछ समझ बैठे। कतरा भी दरिया में छिप गया। देखने वालों को भी मालूम पड़ा कि बस ये सब कुछ है। दरिया देख लिया और उस पर ऐसे लट्टू हो गए कि समुंदर का विचार तक बाकी ना रहा। इस प्रकार अपने को लिमिटेड कर दिया। जब लिमिटेड कर दिया तो इसके ग्रोसर एस्पेक्ट्स सामने आने लगे। शरीर का विचार और विचार का विचार बहुत जबरदस्त पैदा हो गया। तो यहां पर बाबूजी कह रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा बहुत लंबी है। आप जानते हैं 64 बिंदु और 23 वृत्त और 13 ग्रंथियां, ये सारी यात्रा धीरे धीरे ही होती है। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी बिंदु पे पहुंचते हैं और हमें कुछ प्राप्त होता है और अगर उसी अहम में हम खो जाएं कि मैंने सब कुछ पा लिया, तो सब कुछ हमारा वहीं का वहीं रुक जाता है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि दरिया, दरिया मतलब नदी, आपको नदी मिली और आप खुश हो गए, लेकिन यहां तो सागर है, समुंदर है, तो आप उस समुंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके आगे लिखा है, तब हुआ ये कि एक बंधन अहंकार का और लग गया। अपने आप को इतना समझने लगे जो वाकई में उनमें है नहीं। लगभग यही विचार
हमारे कुछ प्रिसेप्टरों में पैदा होने लगा। अब आप समझिए, पावर थी बाबूजी महाराज की, कार्य हो रहा था भूमा का। बाबूजी महाराज ने प्रिसेप्टर को कुछ पावर दी कि आप कार्य कीजिए, लेकिन प्रिसेप्टर ने समझा कि ये जो पावर है ये मेरे माध्यम से जा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछे से बाबूजी महाराज ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जिन प्रिसेप्टर्स को मैंने अपने कार्य के लिए बनाया था कि लोगों के बीच में जागृति पैदा करे, वह उनके अंदर अहंकार लाने लगा। तो जो पावर दी थी जागृति के लिए, उसमें अहंकार आने लगा। क्या शब्द लिखा है यहां पे? हमारे कुछ प्रिसेप्टरों में पैदा होने लगा और ये बीमारी कम होने के बजाय बढ़ रही है। अब जो स्थिति आ गई है 1977 की, अब बाबूजी कह रहे हैं कि मेरे प्रिसेप्टर ये समझने लग गए हैं कि जो पावर है वो मेरी है और उनके अंदर अहंकार जागृत होने लग गया है। पावर थी तो ईश्वर प्राप्ति के लिए और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, पर उनके लिए यह अहम का दुर्विचार पैदा करने वाली बनने लगे। अब बाबूजी यहाँ पर दुखी हैं। जो पावर मैंने प्रिसेप्टर को दी लोगों की जागृति के लिए, उससे उन्होंने अपना अहंकार बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इसका परिणाम क्या होगा? वह बाबूजी को भी नकारने लग गए। ये 1977 की बात है और बाबूजी महाराज ने 1983 में महासमाधि ली थी। दूसरों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अपना स्वयं का अभ्यास ही तर्क कर बैठे। अब हुआ क्या? प्रिसेप्टर सोचने लग गए कि हम ही गुरु बन गए हैं, हम ही मास्टर हो गए हैं। तो दूसरों को जो वो बताते थे वो तो ठीक है, लेकिन अपना अभ्यास छोड़ दिया। मतलब दरिया मिला और सागर को भूल गए। वे ये भी भूल ही गए कि प्रिसेप्टर होने के साथ साथ वह अभ्यासी भी हैं। ये बात हम अपने वीडियो में बार बार कहते हैं कि जो भी प्रिसेप्टर है वो केवल एक एनर्जी बाबूजी की तरफ से प्रवाहित की जाती है कि वह बाबूजी का काम कर सके, लेकिन वह अंत तक अभ्यासी ही रहता है। संत कस्तूरी ने पार्षद, महापार्षद और अवतारी हालत को भी प्राप्त किया। उसके बाद भूमा का साक्षात्कार किया, लेकिन पूरे जीवन काल में वह अपने आप को अभ्यासी बोलती रही। बाबूजी मास्टर हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वह सब अभ्यासी हैं। प्रिसेप्टर पूजा आदि की निर्धारित विधि को अपने स्वयं के विचार में तोड़ मरोड़ कर अभ्यासियों को बताने लगे। अब ये समस्या बाबूजी के समय में ही आरंभ हो गई थी। जब किसी के प्रिसेप्टर के पास 50-60 अभ्यासी आते हैं तो उसके अंदर अहंकार जागृत हो जाता है और वह सहज मार्ग पद्धति को अपने हिसाब से बताने लग जाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। सहज मार्ग पद्धति ऊपर से उतरी है और बाबूजी द्वारा ही चलाई जाती है। अब आप नहीं चलाएंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या बोला है? तोड़ मरोड़ करो, मतलब अपने मर्जी से। जैसे बाबूजी ने बताया, सूर्य उदय से पहले ही आपको पूजा समाप्त करनी है, सायंकाल में आपको सफाई करनी है, सोने से पहले प्रार्थना करनी है। प्रार्थना भी बाबूजी ने हमें बता दी, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो आप 9 बजे बैठ जाइए। सफाई का समय नहीं मिलता, चलो 2 दिन बाद कर लीजिए। तो ये समस्या 1977 में ही पैदा होना आरंभ हो गई थी। कोई प्रिसेप्टर कुछ बताते हैं तो अन्य कुछ और, जबकि सहज मार्ग पद्धति जो है उसका जो नियम है उसको बदला नहीं जा सकता। तो बाबूजी कह रहे हैं कि कुछ प्रिसेप्टर कुछ बताते हैं और कुछ और। मतलब बाबूजी ने पूरे भारत में और पूरे विश्व में भिन्न भिन्न सेंटरों में प्रिसेप्टर बनाए और उनका कार्य था कि बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति को लोगों को बताना, जिससे कि उनको प्राणाहुति प्राप्त हो और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। लेकिन प्रिसेप्टरों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लोगों को बताना आरंभ कर दिया। उनकी समझ में ये नहीं आता कि सूक्ष्मतर को पाने के लिए अति सूक्ष्म निर्धारित अभ्यास की विधि में थोड़े से भी परिवर्तन किए जाने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आप सब जानते हैं आध्यात्मिकता एक सूक्ष्म यात्रा है। यहाँ पर थोड़ा सा भी परिवर्तन करने से इसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हुआ क्या? इसका परिणाम क्या हुआ? आपने देखा कि बाबूजी ने 1983 में महासमाधि ली और उसके कुछ ही महीनों और वर्ष के बाद ही बाबूजी की प्रार्थना ही बदल दी गई।
अब जब वो प्रार्थना ही आप नहीं बोलेंगे तो बाबूजी की प्राण आहुति आपको कहां से प्राप्त होगी। जैसे बाबूजी ने निर्धारित की थी अभ्यासी की आयु 19 वर्ष, अब वो कम करते करते 15 कर दी है, तो इसका मतलब अब वह बाबूजी का सहज मार्ग नहीं है। जब हम किसी पद्धति में परिवर्तन कर देते हैं तो वह परिवर्तन के बाद पद्धति उस मास्टर की नहीं होती है, वह हमारी हो जाती है। और जबकि सहज मार्ग केवल बाबूजी महाराज का है। लाला जी महाराज के कई शिष्य थे, 150 से ऊपर शिष्य थे, सबने आध्यात्मिक संस्थाएं खोली हुई हैं, लेकिन सहज मार्ग बाबूजी महाराज का है। अब आप ऊपर से उतरी हुई पद्धति को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलेंगे तो अभ्यासियों को लाभ कहां होगा। अगर हम 1983 से आज 2022 तक देखें तो 39 साल हो गए हैं, पर क्या आपने कोई संत कस्तूरी की तरह उच्च स्तर का अभ्यासी देखा? वह इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी बाबूजी के सहज मार्ग को समझ नहीं रहा है। इसमें अभ्यासियों का दोष नहीं है, इसमें पूरा दोष संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रिसेप्टर्स का है, जो बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति को समझते नहीं हैं और अभ्यासियों को बता नहीं रहे हैं। और जब खुद ही नहीं आता है तो आगे कैसे बताएंगे, और फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहां से कहां पहुंचेगी। इसीलिए आज हमें उस तरह के अभ्यासी प्रिसेप्टर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियो लगभग 150 के पास होने वाले हैं और हमने हर वीडियो में यही कहा है, केवल और केवल बाबूजी की प्राण आहुति हमें ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जा सकती है। इसके बीच में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है तो बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति को समझने की, किस प्रकार से उस पद्धति का पालन करना है, अभ्यास करना है, और बाबूजी महाराज आपकी प्रगति करते हैं। हमारे पास सैकड़ों अभ्यासी हैं जो अभ्यास कर रहे हैं और बहुत प्रगति पा रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद जिसने भी बाबूजी के सही सहज मार्ग को अपनाया है, आज उनकी दशाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। क्या कोई कह सकता है उसने कुल इन्फिनिटी को पा लिया है? यदि असलियत की एक ग्रेन भी मिल जाए तो वह इतनी बड़ी चीज है कि कुल दुनिया की दौलत से भी उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ऐसा भी है कि उनको जो पावर दी गई उसका उपयोग वे अपने अहंकार में दफन होकर करना चाहते हैं। यह नहीं सोचा कि इससे मेरे लिए दो काम हो गए, एक तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु उन्हें आगे बढ़ाना और दूसरे उनसे उनके स्वयं अर्जित अहंकार को अलहदा करना। अब बाबूजी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ गया है वो तो एक ग्रेन के मात्र भी नहीं है, कुल इन्फिनिटी, मतलब वह अनंत की शक्ति। अगर उसका एक ग्रेन, अगर आप एक ग्रेन भी पालें तो उसके सामने पूरे ब्रह्मांड की दौलत भी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और बोला बाबूजी ने जो पावर दी थी, इसका यह अर्थ हुआ कि बाबूजी महाराज जिनसे कार्य लेना चाहते हैं उनको एक पावर देते हैं। और पावर क्या है? उनको प्रिसेप्टर बनाकर उनको ब्रह्मांड मंडल से जोड़ देते हैं, जिससे कि वो अभ्यासियों को बता सकें। लेकिन हुआ क्या कि जो पावर उनको मिली उसको उन्होंने अपने अहंकार को बढ़ाने में लगा दिया। क्या है? अपने अहंकार में दफन कर दिया। और बाबूजी कह रहे हैं क्योंकि तुम सब मेरे साथी हो तो मुझे दो काम करने पड़ रहे हैं। अब दो काम का मतलब समझिए, एक तो जो प्रिसेप्टर बनाया है उसके अहंकार को साफ कर रहे हैं, और दूसरा वो जिन अभ्यासियों के पास जा रहे हैं उनको वो पावर उसके माध्यम से सप्लाई भी कर रहे हैं। तो बाबूजी का काम तो यहां पर डबल हो गया। उनके इस जरा से गलत कार्य के कारण मेरा इस जाति अवस्था में कितना कार्य बढ़ गया है, इसका सही अंदाज वह नहीं लगाते। शायद सही अनुमान लगाने की स्थिति में भी वे नहीं है। अब वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि उनको सही और गलत की समझ ही नहीं आ रही है। उन्होंने बाबूजी का काम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या लिखा है? इस जातीय अवस्था में। अब जातीय अवस्था में क्या? बाबूजी को तो सहज मार्ग सबको बताना है, तो उस बताने के लिए लोग तैयार किए, लेकिन वो लोग सब क्या है? अहंकार में डूब गए।
तो बाबूजी का काम तो बहुत बढ़ गया। वह अहंकार के एहसास को अपनी पावर समझने लगे। अब जो उनके अंदर अहंकार आया कि देखो मेरे पीछे तो 500 अभ्यासी आ रहे हैं, तो बाबूजी कह रहे हैं वो 500 अभ्यासी जो उनके पास आ रहे हैं उसको उन्होंने अपना अहंकार बना लिया, जबकि उन 500 अभ्यासी को भी पावर बाबूजी के माध्यम से ही जाती थी। केवल प्रिसेप्टर तो एक खनक पैदा करने के लिए है कि वो अभ्यासियों को बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति बताए, और वह भी अपने अपने ढंग से बताएगा तो किसी भी अभ्यासी को लाभ नहीं होगा। गोया उसमें बिंद गए, मतलब उसी में फंस गए। अब एक बड़ा अंदेशा यह हो सकता है कि इस दशा में कहीं लय ना हो जाएं, जिसको हटाना लोहे के चने हो जाएगा। अब ये बात आ गई कि भाई अभी तो प्रारंभिक स्टेट है आपकी अहंकार की, लेकिन अगर आप उसमें बुरी तरह फंस ही गए तो मेरे लिए भी संभव नहीं होगा कि मैं तुम्हें उससे बाहर निकाल सकूं। अब ये बात है 1977 की, और आप 1980 के बाद बाबूजी के जितने भी संदेश उनको पढ़िए, सारे प्रिसेप्टर अपने अपने सेंटर के हेड बन गए थे और बाबूजी का जो सिस्टम है उसको ना बताकर अपनी अपनी तरह से लोगों को बता रहे थे, जिससे कि ये सारी चीजें हो रही है। तो इसके आगे बाबूजी लिखते हैं, लोगों ने पावर शब्द तो याद कर लिया मगर उनकी समझ में ये ना आया, शायद उन्होंने ये समझने की कोशिश भी नहीं की पावर क्या है और इसका प्रयोग दूसरों के लिए कैसे करें। एक आध ऐसे भी पैदा हो गए जो दाल को भात समझने लगे और उनको इसी में आनंद आने लगा। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र यही कहा जा सकता है कि वे किसी प्रकार गुमराह हो गए हैं, जिनको सही रास्ते पर लाना उनकी हठधर्मी के कारण एक टेढ़ी खीर सा हो गया है। मैं किसी भी यहाँ पे प्रिसेप्टर का नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं अपनी विवेक शक्ति से समझ सकते हैं कि बाबूजी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। प्रिसेप्टर इतने हठधर्मी हो गए हैं कि उनको समझाना भी मुश्किल हो गया है। उनको ये लगने लगा है कि मेरे माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। तो क्या कहा है बाबूजी ने, गुमराह हो गए हैं, मतलब आध्यात्मिक राह से भटक चुके हैं और हठधर्मी हो गए हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ये बाबूजी की महासमाधि के कुछ वर्ष पहले का समय है। बाबूजी बहुत चिंतित रहते थे कि जो पद्धति मैं बता रहा हूं वो तो वो बता नहीं रहे हैं और अपने हिसाब से उसको बदलते जा रहे हैं, और यही अहंकार अगर उनमें रहा तो सहज मार्ग कैसे आगे लोगों तक पहुंचेगा। ये तो अच्छा हुआ कि बाबूजी ने संत कस्तूरी पर पूरा शोध किया और उसके बाद वह पत्र हम लोगों के लिए लिखित रूप में पुस्तक के माध्यम से अनंत यात्रा में डाल दिए। कोशिश तो ये भी हुई थी कि अनंत यात्रा के पत्र लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन भूमा की शक्ति को कौन नकार सकता है। अब वह पत्र सबके लिए उपलब्ध हैं। अभ्यासी अपनी दशाओं को खुद समझ सकते हैं, वह जान सकते हैं कि उसके सामने जो प्रिसेप्टर है वह अभ्यासी भी है या नहीं है। पर इसके लिए आपको सहज मार्ग पद्धति का सही तरीके से अभ्यास करना होगा, तभी बाबूजी महाराज आपकी प्रगति करेंगे। मुझे अपनी मेहनत के ये नतीजे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बाबूजी क्या कह रहे हैं कि मैं पिछले 30 साल से तुम सब पर रिसर्च कर रहा हूं और मेरी मेहनत के ये परिणाम निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, यही कह सकता हूं कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। मिशन के जितने भी सेंटर हैं सब लालाजी साहब के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, और हम लोग बहैसियत मुलाजिम काम कर रहे हैं और उन्हीं के हुक्म से काम करते हैं। अब बाबूजी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, बाबूजी ने जिसको जिस सेंटर पे बिठाया वो उस सेंटर का मालिक बन बैठा। अब होता क्या है कि जो आदमी हमारे समक्ष होता है हम उसी में गुरु देखने लगते हैं। अब ये दिक्कत आती कहाँ है, अगर अभ्यासी को पहले दिन से ये बताया जाए कि आपको जो प्राण आहुति मिल रही है ये हमसे नहीं बाबूजी महाराज से मिल रही है, तो उसका जो समर्पण है वो बाबूजी की तरफ होगा। लेकिन हो क्या रहा था कि वह बता रहे थे कि हम तुम्हें प्राण आहुति देते हैं, जबकि
कोई भी प्रिसेप्टर प्राण आहुति नहीं देता, वह केवल अपनी इच्छा शक्ति से बाबूजी से प्रार्थना करता है और बाबूजी महाराज प्रकृति से प्राण आहुति उसके हृदय में उड़ेल देते हैं और उसका प्रवाह शुरू हो जाता है। यदि अब भी ऐसे लोग नहीं बदलते और सहयोग नहीं देते तो मेरी सारी कोशिशों के बावजूद यही कहना होगा कि उन लोगों को गुरु कृपा से समुंदर मिला तो, पर वे अपनी अज्ञानतावश समुंदर खो बैठे। मिशन के अभ्यासी गण और विशेष रूप से प्रिसेप्टर लोगों को तो मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, इस उक्ति पर अमल करना चाहिए और इसी में हम सभी का हित है। तो बाबूजी इस लेख के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब बाबूजी महाराज का है। यहाँ पर बाबूजी महाराज अपना नाम न लेकर लालाजी महाराज का नाम लेते हैं, क्योंकि लालाजी महाराज बाबूजी में मर्ज हैं। तो बाबूजी और लालाजी एक ही शरीर में हैं, वो उनमें मर्ज हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से आज जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, वह सब बाबूजी महाराज के हैं। तो हम सबको करना क्या है? हम सबको बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन करना है। आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं, आपने अभ्यास कर कर देख लिया, केवल 30 दिन बाबूजी की बताई हुई पद्धति, बाबूजी की बताई हुई प्रार्थना, इन सब का पालन करके देखिए, आपको फर्क खुद महसूस होगा। इसके लिए बंधन की आवश्यकता नहीं है। आप सब बाबूजी महाराज की सहज मार्ग पद्धति का पालन कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि किस प्रकार से बाबूजी अभ्यासियों की प्रगति करते हैं। यही कारण है कि 1983 से 2022 लगभग 39 साल हो गए हैं, लेकिन संत कस्तूरी जैसा कोई अभ्यासी बन नहीं रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें ये समझना है कि जो अभ्यास संत कस्तूरी ने किया, और वह सब हमारे पास पुस्तकों और पत्रों के माध्यम से है, अगर उस प्रकार का अभ्यास हम सब करते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति हमें स्वतः मिलना आरंभ हो जाएगी। इसको मैं आपको भौतिक उदाहरण से समझाता हूं। हम सब जानते हैं कि बिजली प्रकृति में मौजूद है, लेकिन आप उस बिजली को पा नहीं सकते। तो उसके लिए आवश्यकता किस चीज की है? उसके लिए आवश्यकता है डायनमो की। अब डायनमो क्या है? डायनमो है सहज मार्ग पद्धति। जो बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति बताई है, अगर उसका आप पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो प्राण आहुति रूपी बिजली आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब डायनोमो आप कहीं पर भी लगाएं, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट में लगाएं, चाहे थर्मल प्रोजेक्ट में लगाएं, चाहे न्यूक्लियर में, तो आपको बिजली तो मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार इस सृष्टि में अभ्यासी कहीं पर भी बैठा हो, वह बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन करता है तो बाबूजी की प्राण आहुति उसको स्वतः मिलेगी। आप मेरे कहने पर ना आइए, आप स्वयं इसको अनुभव कीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि बाबूजी की प्राण आहुति प्रकृति के कण कण में मौजूद है। तो मेरी आप सभी अभ्यासियों से प्रार्थना है कि आज से, अभी से बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन करें, क्योंकि बाबूजी महाराज ही सहज मार्ग पद्धति के मालिक हैं। बाकी अभ्यासी, अध्यक्ष, प्रिसेप्टर, ये सब तो बाबूजी का सहज मार्ग बताने के लिए हैं, और वह भी आज संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने बाबूजी के सहज मार्ग को बदल दिया है, बाबूजी की प्रार्थना को बदल दिया है, और भी कई नियम हैं जो बदल दिए हैं। इसी वजह से आप लोगों की प्रगति नहीं हो रही है। अनेकों संस्थाएं सहज मार्ग पद्धति को अपने अपने ढंग से बता रही हैं, लेकिन अभ्यासियों को वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। आप सब अपने घर पर ही बाबूजी की बताई सहज मार्ग पद्धति को अपनाएं और उसका पालन करें और स्वयं महसूस करें कि किस प्रकार बाबूजी महाराज आपके हृदय में उपस्थित हो जाते हैं।